यस सर, स्टार्ट। स्टार्ट करना है। यस सर। स्टार्ट करना है क्या? हाँ सर। Now some problems we are going to solve. शुरू में इजी प्रॉब्लम हो गए, but we have to solve this easy problem also. Not necessary to solve difficult questions शुरू में, because ये पार्ट जो है ये देर से इंट्रोड्यूस होता है मैथ्स में. So also basic things are there in this part. Our first question is that see here we are going from a simple problem. What is the equation of line? Equation of line with y-intercept equals to phi. Y-intercept phi a, and passing through the point, and passing through 4 comma minus 7. Equation है y-intercept है phi and passing through the point 4 minus 7. तो देखिए इसमें आपको दिया है y-intercept बट स्लोप नहीं है, तो आप बोलेंगे y-intercept है तो y is equals to mx plus c. कुछ ट्राई करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको. फिर आपको करना क्या है, फिर जो ऑप्शन है उसमें ये पॉइंट पुट करके देखो. मैंने अभी ऑप्शन नहीं लिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स. पुट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट -7. जो इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर. बट अगर दो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको y इंटरसेप्ट मालूम चाहिए. जिसका y इंटरसेप्ट 5 है जिस इक्वेशन में, वही आपका आंसर है. तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? टू फाइंड y इंटरसेप्ट, आई एम गिविंग यू द हिंट. टू फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल्स टू 0. कभी भी y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x 0 पुट करो और x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करो. तो सभी इक्वेशन में जो 4 ऑप्शन है, चारों में x 0 पुट करो. जिसमें 5 वैल्यू आती है वो आपका आंसर होगा. अगर ये मोर देन 2 आंसर होते या 2 आंसर होते तो आपको ये पॉइंट का वेरिफिकेशन करना है. अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है, यस हाँ हेलो सर। वेदांत, हाँ बोल. सर वो समझा नहीं आपने क्या बोला. हाँ ये भी बात सही है, मैंने हिंट बताई डायरेक्ट. स्टार्टिंग अगर से आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया बट हिंट बताई. वी आर गिवन y इंटरसेप्ट, यू आर गिवन y इंटरसेप्ट. सीयर आप देखते हो, वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ हाँ. y इंटरसेप्ट दिया है 5 और पॉइंट ऑन द लाइन है 4 minus 7. मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपको बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट गिविंग द ऑप्शन. बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं. तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को लाइन के इक्वेशन में पुट करना है. x के जगह ये आएगा, y की जगह ये आएगा. हर एक चारों इक्वेशन में. जो इक्वेशन में LHS और RHS ये x और y पुट करने के बाद सेम आते हैं वो आपके ऑप्शन रहेंगे. बट ऑप्शन में तो बहुत सारे दो या चारों में भी हो सकता है, चारों सेटिस्फाई करेंगे. फिर ये दूसरा कंडीशन y इंटरसेप्ट वाला, जब लाइन किसी पॉइंट से जाती है तो उसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो. सेटिस्फाई मतलब LHS और RHS x और y पुट करने के बाद सेम आते हैं. ऑप्शन के प्रॉब्लम हम कल लेने वाले हैं, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बेस कंप्लीट करने के लिए लेते. तो भी मैंने शुरुआत में ये ऐसे आपको ट्राई किया है. अब y इंटरसेप्ट फाई कैसे, y इंटरसेप्ट कैसे चेक करना है उसके ऊपर आइए. टू फाइंड y इंटरसेप्ट, आपको जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है
ऑलवेज कीप इन माइंड, वाई इंटरसेप्ट जब फाइंड करना होता है तो x को 0 पुट कीजिए तो आपको वाई इंटरसेप्ट मिलता है। अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट कीजिए, आपको x इंटरसेप्ट मिलता है। ये है, ये बताया मैंने, बाकी कुछ नहीं बताया। हम हमारा प्रॉब्लम था इनकम्प्लीट है। चलो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन हियर। See here, what is our question? We have the question. Question ऐसा है, अभी दिखता है स्क्रीन? ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट 5 है। y इंटरसेप्ट कितना है? 5 है। मतलब पॉइंट ऑन द लाइन इज 0,5 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। x कोऑर्डिनेट वहां 0 रहता है y एक्सिस के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट हुआ 5, तो ये हमारा पहला पॉइंट x1 y1। चलिए एक पॉइंट मिला। एंड अनदर पॉइंट इज गिवन 4,-7। This is point which is x2 y2. So we got 2 points. देखो, तो आपको 2 point form यूज करना है। हमें यूज करना है 2 point form, x1 y1 and x2 y2 we got. So what is your 2 point form? y minus y1 upon y2 minus y1 is x minus x1 upon x2 minus x1. Substitute the values. The substitution will give you the value, answer. What is your substitution? Y minus y1. So y minus y1 is 5. y2 minus y1. What is y2? Minus 7. What is y1? 5. Minus 12 directly. x minus x1. x1 0 है तो x minus x1 तो डायरेक्ट x अपॉन x2 minus x1. x2 minus x1. x2 minus x1 मतलब 4 minus 0 यानी 4 है। x minus x1 अपॉन x2 minus x1 यानी x अपॉन 4 है। ये मिल जाएगा आपका इक्वेशन। -12 को उधर ट्रांसपोज कीजिए, y minus 5 will be -12 upon 4x यानी -3x यानी 3x plus y minus 5 equals to 0। 3x plus y minus 5 0। तो इक्वेशन मिला है 3x plus y minus 5 0। अब इसमें वो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 5 आएगी। y इंटरसेप्ट इज 5, हमने एक ट्रिक बताई थी। अब ये लाइन 4-7 से पास होती है कि नहीं? x कोऑर्डिनेट की जगह 4 पुट करो, 4 3 आर 12। ये है y तो -7 -5, yes the value 0, LHS RHS equal है, we are right, this is our answer 3x plus y minus 5 0। तो ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए लिया था कि y इंटरसेप्ट और एक पॉइंट दिया है, तो y इंटरसेप्ट को आपको लगता है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप नहीं है तो कैसे यूज करेंगे? तो आपको दोनों पॉइंट मिल जाता है इससे। अगेन आई हैव द क्वेश्चन, सी हियर द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन के ओर से आप गेस करना है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कैसा है क्वेश्चंस, क्या है। यू हैव टू गेस कि y इंटरसेप्ट देखा कि हमें लगता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसा नहीं है। y इंटरसेप्ट आल्सो गिव्स यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के बाद बारे में भी होता है। अगर आपको बोला कि x इंटरसेप्ट 5 है तो आपके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। देखिए यही प्रॉब्लम में अगर आपको बोला है x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5 तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं 5,0 उस पॉइंट के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम हो गए हमारे, लेकिन y इंटरसेप्ट के साथ अगर आपको स्लोप दिया है तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ अब कोलिनियरिटी का एक पॉइंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a points a, if there are 3 points, small a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। if there are 3 points a b c, a, 3 2 1, a is a, 3 b 2, 1, x coordinate and y coordinate of the points
सी 5 comma a are collinear. Collinear. For what value of a the 3 points are collinear? It is our question. तो आपको 4 वैल्यू रहेंगे. So for what value of a the 3 points are collinear? एक एक कौन से वैल्यू के लिए ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे? a कॉमा 3 पहला पॉइंट, 2 कॉमा 1 तीसरा कॉमा 5 कॉमा a कोलिनियर. ठीक है. वन ऑफ द स्टूडेंट आंसर 0. जय आंसर 0. For what value of a the 3 points will be collinear? Now let us try to solve this problem. Very simple. देखिए कोलिनियरिटी में इसका स्लोप और बीसी का स्लोप इक्वल है. ये कंसेप्ट यूज करो. स्लोप ऑफ ए बी सेम है स्लोप ऑफ बी सी. चलो और एक आंसर आया 0. ठीक है, हम ट्राई करेंगे सभी के लिए. रिकॉर्डिंग भी चलता है, मुझे रुकना नहीं पड़ता है, मुझे तो सॉल्व ही करना होता है. सो ए बी का स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 मतलब 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस a इक्वल्स टू 2 माइनस a. अब ये bc का स्लोप a माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2, a माइनस 1 अपॉन what is value of 5 minus 2? a minus 1 upon 5 minus 2 3. So a minus 1 upon 5 minus 2 3 आता है. ये 3 लिख दिया मैंने. So ये क्रॉस करो. minus 6 will be a minus 1 into 2 minus a. There will be 2 possible values of a. 2 possible value रहेंगे. See here. ओ फिर से देखिए, हमारे पास पॉइंट्स है 2 a कॉमा 3. लेट मी राइट द पॉइंट्स आर a comma 3. This is our point a3. दूसरा पॉइंट है 2 1. थर्ड पॉइंट इज 5a. कोलिनियर है. तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम है. स्लोप ऑफ ए बी विल बी सेम है स्लोप ऑफ बी सी. दोनों का स्लोप सेम है. अब देखो 2 मिनट a3 2 1 5a. फॉर्मूला बताते ना, फॉर्मूला बताते. रुको रुकिए वेदांत. हाँ बोल, काय प्रॉब्लम है? सर वो ए बी और बी सी का स्लोप सेम क्यों है? ए बी और बी सी पॉइंट्स कोलिनियर है ना, मतलब एक लाइन के ऊपर है. हाँ. देखो ठीक है, सही क्वेश्चन था. When the points are collinear मतलब तीनों को जोड़ने वाला एक लाइन है, ऐसा मतलब होता है. अगर तीनों एक ही लाइन पे है तो लाइन का स्लोप और तीनों का स्लोप, ये दोनों का स्लोप और ये दोनों का स्लोप. स्लोप मतलब ये भी है और समझो ऐसा सी है. तो ये बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बदलेगा क्या एक लाइन के ऊपर? स्लोप नहीं बदलता ना, यही तो पहले बताया था मैंने. हाँ. वीडियो को देखो आज गौर से. तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी सभी का स्लोप सेम रहता है. 2 पॉइंट ज्वाइन करे किसी लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप सेम एज द दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट का स्लोप सेम एज द स्लोप ऑफ द लाइन. तो ए बी का स्लोप जो है वो बी सी के बराबर है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? ए बी का स्लोप है y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 माइनस 2 डायरेक्टली, और 2 माइनस a x2 माइनस x1 2 माइनस a. बीसी का स्लोप सेम y2 माइनस y1, उसके लिए x1 y1 और x2 y2 ये बन जाते. a माइनस 1 फॉर्मूला है में a माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3. एक बात बता तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऐसा. बट
आप जब 1 - 3 लेते हो तो आपको 2 - a लेना है, उल्टा नहीं लेना है a-2। जब आप a-1 करते हो तो आपको 5 - 2 लेना है, ऐसा। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मॉडुलस नहीं। ये -2 3 -6 होगा। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है। हाँ यस यस, a-1 इंटू 2 - a-1 इंटू 2 ये कैलकुलेशन आपका रहेगा। अगर a का वैल्यू 4 पुट किया जाए, 4 -1 3 एंड 2 - 4 -2 तो आंसर -6 आता है। तो आपका वैल्यू a का वैल्यू आएगा 4, किसी ने बताया था। बट इसको सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक केस। तो यू विल सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करोगे? -6, ट्रायल एंड एरर नहीं, एक्चुअल सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को। 2a ओके। दोनों भी आंसर है ना, चेक कर रहे हैं ना हम। किसी ने 4 बता, अभी -1 बताया एक ने, -1 -2। अब जो नीचे आंसर है उसको वेरीफाई करना है आपको। देखिए पहले सॉल्व करने दो, अभी बाद में डाउट पूछिए। a इंटू 2 2a, a इंटू -a स्क्वायर, -1 इंटू 2 -2, -a इंटू -a प्लस a, तो ये 3a हो गए, -a स्क्वायर, -2 इधर जाके होता है प्लस a-4 होता है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। फिर से देखो ये प्रॉब्लम, किसी लोग स्टूडेंट ने बताया आंसर्स 4 एंड -1। लेट अस वेरीफाई दिस 4 एंड -1। हाँ बोलो अक्षय। अक्षय सर आपने इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया सर, वही नहीं समझा। हाँ ठीक है, शुरुआत से बताते आप हैं। ब्लैक बोर्ड पे बहुत सिर्फ सही फॉर्मूला लिख दीजिए सर इस ठीक है क्वेश्चन ठीक का। है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ लिख सर, रहा हूँ मैं, आई फॉर्मूला एम मतलब राइटिंग। फॉर्मूला लिखिए और फिर वो एक्सप्लेन कीजिए तो। ओके 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 ओके, फॉर्मूला बता, मैंने बताया पहले। हम बोल रहे हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है कोलिनियर है, मतलब ऐसे है ए बी सी, ऐसे भी हो सकते हैं, ए से भी हो सकता है। तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम है, तो हर एक के स्लोप के लिए फॉर्मूला तो एक ही है। तो फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब जब दो कोऑर्डिनेट लेते हो, 2 पॉइंट लेते हो, तो इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोलिए, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोलिए। अब दूसरे दो ले लेंगे हम bc, तो अब ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाते हैं। ऐसा करना है कभी भी। तो फॉर्मूला तो वही है, स्लोप स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ये हमारा बेसिक है, लॉजिक है। तो ए बी का स्लोप आप निकालो, बी सी का स्लोप आप निकालो। ए बी का स्लोप निकालते समय आप एक एक को पहले वाले को x1 y1, दूसरे को x2 y2। पहला भी x1 y1 और x2 y2, उसको लिखना नहीं x1 y1, डायरेक्ट के कोऑर्डिनेट्स यूज करना है। ओके, तो जाएंगे हम, देखो पहले सर हम वो ए बी का x2 स्लोप। - x1 है क्या? हाँ x2 - x1, मतलब सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ऐसे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब देखो y2 - y1, 1 - 3 अपॉन 2 - a, ये स्लोप किसका है? ए बी का, ए बी का स्लोप है। अब बी सी का स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बी सी? a - 1 अपॉन 5 - 2, ये बी सी का स्लोप है। और ये कैलकुलेशन किया था, 1 - 3 होता है -2 अपॉन 2 माइनस है, ये कैलकुलेशन। और ये दोनों इक्वल है क्योंकि स्लोप्स आर इक्वल, 5 - 2 3। और इसको सॉल्व करना है बस, ये क्वाड्रेटिक को। यू गॉट इट अक्षय? यस सर, आई गॉट इट, थैंक ओके यू। ओके, इसको सॉल्व करो। नहीं ये 1 2 नहीं है, 4 - 1 हो सकते हैं।
-2 3 जार -6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ये -1 और ये 2 माइनस है। आपको इसको सॉल्व करना है। लास्ट कुछ मिनट बचे हैं। कैसे लगे आपको प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तो आज कम हुए, प्रॉब्लम ही नहीं हुए समझो। कंसेप्ट कदम 2 मिनिट। हाँ बोला। सर एबी आणि बीसी केलेलं चालतं ना? एसी करायला इम्पॉर्टंट हा नाही ना इतकं? एबीएसी पण चालतं, एबीबीसी पण चालतं. गुड क्वेश्चन. जे हा पॉसिबल चालेल. आहे ते करायचं. ओके. कभी कभी क्या होता है, केव्हा केव्हा कसं असतं माहितीये का, समजा इथं नंबरच दिलेला आहे तर तुम्ही हा हे दोन त्या नंबरला प्रेफर करा, व्हेरिएबलला हा अवॉइड करा. यू कॅन अवॉइड द वेरिएबल. चालेल. ओके थँक्यू. वेरी गुड. ओके कोई बात नहीं है. सो यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम और एक प्रॉब्लम ले सकते हो. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आंसर 4 - 1. देखो ना -1 पुट करो, -2 -1 -2 और 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 होता है. एक वैल्यू -1 पुट किया, 4 पुट किया तो ओके. सो आंसर आप चेक कीजिए 4 माइनस है 1 है या नहीं, बट आपको आंसर फाइंड करना है. हम आगे जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर टू दिस. आज प्रॉब्लम्स कम हो गए. अब हमारे पास है पैरेललोग्राम. एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है. आपको एक ट्रिक भी मिल जाएगी, लास्ट मिनट तक रहिए इस वीडियो में. एबीसीडी पैरेललोग्राम है और उसके पॉइंट्स दिए वर्टाइसेस ए एक्स वाई x4. there are 4 vertices. b 5 8 x4 नहीं xy ही है. b a 5 8. point c has a coordinates. all the 4 points has given coordinates 4 7 and 2 minus 4. 4 7 and d 2 minus 4. the vertices are given coordinates xy 5 8 4 7 2 minus 4. 4 7 2 minus 4 xy b 5 8 c 4 7 d 2 minus 4. coordinates of a and equation of diagonal bd ऐसा पूछा है. what are the coordinates of a के coordinates क्या है? what are the coordinates of a is our question. पहला क्वेश्चन है coordinates of a. x और के और y के वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन फिर से. एबीसीडी पैरेललोग्राम है. लेट मी ड्रॉ इट. आई एम ड्रॉइंग इट, समझो. अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD. A has a coordinate x comma y. B has a coordinate 5 comma 8. C has a coordinate 4 comma 7. D has a coordinate 2 comma minus 4 plus 2 comma minus 4. And it is asked to find the value of missing term x and y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. जब ऐसे 4 पॉइंट हो गए 3 minus 3 x plus 4 equals to 2 plus 5 7 7 minus 4 3. बहुत सही, वेरी गुड. तो क्या करना है, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन, ये अपोजिट वर्टाइसेस का, और ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन इक्वल रहता है. क्यों? अगर हम मिड पॉइंट से जाएंगे, देखो ये दोनों को ज्वाइन कीजिए तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? एडिशन ऑफ दिस टू x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2 होता है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2 होता है इसके x मिड पॉइंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. और दोनों के मिड पॉइंट सेम रहता है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एडिशन अपॉन 2 और x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एडिशन अपॉन 2. एडिशन का अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं, मतलब
x1 प्लस x3 इक्वल्स टू x2 प्लस x4। देखो इसको x1 y1 बोलो, x2 y2 बोलो, आंसर की जरूरत नहीं मुझे, सिर्फ आपको बताना है x3 y3 और x4 y4। तो याद रखो x4 y4, when you have to find any missing term from the vertices of parallelogram, you will use this formula x1 plus x3 और उसको छोड़ के equals to x2 plus x4। सिमिलरली y1 plus y3 equals to y2 plus y4। तो हम कैसे जाएंगे, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन मतलब x plus 4, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन मतलब 5 plus 2, ये 5 8 है, 5 plus 2, इसलिए हाँ यस, x का वैल्यू 3, 5 plus 4 7, x equals to 3, x का वैल्यू 3 हुआ। अब y प्लस इसका y कोऑर्डिनेट अपोजिट का y प्लस 7 इक्वल्स टू ये दोनों अपोजिट का 8 माइनस 4, 8 प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 हुआ 4, और तो y हो जाएगा -3। सो 3 कॉमा -3 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और इससे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ AD AC BD, कुछ भी किसी का भी, तो मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हो। आपको किसी डायगोनल का इक्वेशन भी, देयर में बी इक्वेशन ऑफ डायगोनल, एनी डायगोनल में बी आस्क्ड। हेलो स्टूडेंट, आपको अब हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं? ओके गुड। अभी हम कल कुछ ऑब्जेक्टिव इसके साथ लाएंगे थोड़े बहुत। बेस क्या होता है, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी गए तो बेसिक कंसेप्ट हम भूल जाते हैं। नाइस, यस वेदांत। गुड, वेरी गुड ओम। वेरी गुड, नाइस। हाँ वो थोड़ा एडजस्ट करूंगा आदित्य, वो कैमरा का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है। अरे बहुत, आप भी तो बहुत ट्रिक वाले हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ होगा होगा अक्षय। हाँ डायगोनल का इक्वेशन पूछा जाएगा इसमें, तो डायगोनल इक्वेशन किसी भी BD का पूछा जाएगा AC का, तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है। तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, जब 2 पॉइंट आएंगे। हाँ यस यस यस, तो यूज दिस फॉर्म। बहुत सही, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। while using the finding the equation, use the formula, corresponding formula, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा corresponding formula। हाँ डायगोनल का भी इक्वेशन होता है, डायगोनल हैज अ इक्वेशन, every segment has a equation, every curve has a equation, everything that you draw on a plain paper always has a equation। अब कुछ भी ड्रॉ करो, हमारे बॉडी शेप है उसका भी इक्वेशन है, सबका इक्वेशन है, को बनाना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर्मूला दे देंगे सभी ट्रिक्स के साथ। ओके ओ, सो आज हम यही रुकते हैं, थोड़ा टाइम बचा है। ओके बाय सभी लोगों को। अच्छा है, आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है, बीच में आप क्वेश्चन करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सजेशन भी देते हो, आई लाइक दिस, और आंसर भी देते हो बीच में तुरंत। हाँ 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 हाँ, नहीं वो ऐसा मटेरियल देंगे यार, कुछ कैसे कहते हैं, कुछ मटेरियल में थोड़ा सा मिस्टेक होते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक आता है हमारे लिए। अब आप अपनी रिकॉर्डिंग देखते जाइए या उसके फॉर्मूले प्रॉब्लम देखते जाइए, और खुद का जो मटेरियल है आपने हमने डिस्कस किया था उसको भी आप सीबीएसई का बुक्स जो हो उससे प्रॉब्लम एक दिन में एक चैप्टर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शुभम।